की 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो विपक्षी गठबंधन बनाया गया, इंडिया जिसे नाम दिया गया, तीसरी 2 दिवसीय बैठक का आयोजन इस गठबंधन को लेकर मुंबई में होने जा रहा है। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आज की बैठक में विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग और गठबंधन के संयोजक के नाम पर चर्चा होनी है। इससे पहले कल मुंबई में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी दावा किया गया कि 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए को रोकने में न सिर्फ सफल होंगे बल्कि उनकी साझा जीत भी दर्ज होगी। आज होने वाली बैठक से पहले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि इंडिया अलायंस को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे अलायंस में घबराहट हो गई। 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए और ज्यादा चर्चा के लिए सीधे दिल्ली चलते हैं। सहयोगी अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, इंडिया गठबंधन की जैसी बात सामने आई, हमेशा बात सीट शेयरिंग और पीएम फेस को लेकर अटकी है। क्या ये माना जा सकता है कि आज होने वाली बैठक और आगामी 2 दिवसीय जो बैठक है उसमें इस पर बातचीत होगी? देखिए, इसको लेकर चर्चा जरूर की जाएगी कि गठबंधन का नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा। ये भी बैठक में 2 दिवसीय में चर्चा जरूर की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है, सबको जो एक बात की जा रही है, 8 अलग अलग जो दल हैं वो सब ये कह रहे हैं कि हमने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ना है 2024 का। और इसी बात को पे जनता जो है विश्वास कर रही है कि जो विपक्ष का INDIA है गठबंधन, ये मजबूत है और जनता का विश्वास इस विपक्ष के INDA गठबंधन पर है। और कल जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें आंकड़े दिए गए थे कि 2019 के जब जो चुनाव हुए थे उसमें केंद्र सरकार यानी NDA भाजपा गठबंधन को 22 करोड़ से ज्यादा वोट मिले थे। और जबकि जो विपक्ष के अलग अलग गठबंधन दल हैं और अगर उनको सबको जोड़ा जाए तो उनके जो वोट थे वो 23 करोड़ से ज्यादा थे। तो यही इसी चीज को अब फिर दोहराया जा रहा है कि विपक्ष का जो गठबंधन है INDA, ये मजबूत है। जनता का विश्वास इसके साथ है। 23 करोड़ से ज्यादा वोट ही हासिल कर चुका और इस बार और ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा और जिस वजह से 2024 में ये लोग सत्ता में आएंगे। आज की जो बैठक है, जो 2 दिवसीय बैठक है, इसमें प्रमुख रूप से जो समन्वय समिति है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। जो प्रवक्ताएं हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। लोगो कौन हो, कैसा होगा, उस पर चर्चा की जाएगी। कुनबा बढ़ाने के लिए चर्चा की जाएगी। मुद्दे क्या क्या होने चाहिए उस पर चर्चा की जाएगी। करीब 10 से 11 ऐसे एजेंडा है मुद्दों का जिन पर अगले 2 दिन में यहाँ चर्चा की जाएगी। और आज जो है बड़े नेताओं का आने का दौर भी शुरू हो गया है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से हैं, वो एयरपोर्ट लैंड कर चुकी है। अब से कुछ देर बाद यहाँ इसी होटल ग्रैंड हयात में आ जाएंगी। जबकि लालू यादव, ममता बनर्जी कल आ चुके। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, MK स्टालिन हो या अखिलेश यादव हो, इस तरह के जो गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो आज शाम तक पहुंच जाएंगे और शाम को एक बैठक होगी। उसके बाद उद्धव ठाकरे, जो इस पूरी महफिल के मेजबान हैं, उन्हीं की सौजन्य से ये सब यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। वो उनकी तरफ से एक डिनर का किया गया है, उसमें सभी दलों के जो बड़े नेता हैं उसमें शामिल होंगे। कल फिर एक बैठक होगी और शाम को अशरफ, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं, तमाम मीडिया कर्मियों के सामने इस सारी बातचीत पर होना, अब ये देखना होगा कि बैठक के बाद क्या राय बदलती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल अशरफ, ये जानकारी साझा करने के लिए। और दूसरी तरफ रायपुर का जिक्र करेंगे, जहां बीजेपी की तरफ से जहां लिस्ट जारी हुई तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी हलचल बढ़ती हुई। 6 सितंबर को माना जा रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। पहली सूची में 40 प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। सीएम भूपेश बघेल, कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर, उमेश पटेल, ये जितने भी नाम मैंने लिए, इन सभी के टिकट कंफर्म माने जा रहे हैं। किसी भी मंत्री का टिकट नहीं कटेगा, ये भी बात सामने आ रही है। 3 से लेकर 5 नामों का पैनल तैयार हुआ है। 40 प्रत्याशियों की सूची
प्राथमिक तौर पर जारी की जाएगी। अभी तक यही जानकारी। और इंदौर में हिट एंड रन केस में आरोपी सीईओ के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2.5 महीने से आरोपी अभी शाह के फरार चल रहा था। होटल मैरियट में दोस्तों के साथ पार्टी करते समय पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। तो हिट एंड रन का ये आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। होटल मैरियट में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, उस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। कनाड़िया के अंतर्गत 14 जून की एक घटना है जिसमें शिव शक्ति पानी की टंकी के पास में एक घटना हुई थी और इस घटना का मुख्य उद्देश्य था कि ओवरटेक करने को लेकर कोई विवाद हुआ था। इसमें एक फरियादी मोहन यादव के द्वारा ये शिकायत कराई गई थी कि कोई अज्ञात वाहन चालक जो आए और ओवरटेक की लेकर को बात हुई और उसमें उन्होंने उसको कार से रौंदने का प्रयास किया। और अब सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां खाट पर 3 किलोमीटर तक मरीज को ले जाकर परिजन अस्पताल पहुंचाते हैं। गांव में सड़क नहीं होने के चलते एम्बुलेंस गांव में नहीं पहुंच सकी और खाट से ढोकर मरीज को एम्बुलेंस तक लाया गया है। कोंडरे गांव में सड़क नहीं होने से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और सबसे ज्यादा परेशानी तब आती है जब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो। ये तस्वीरें आप देखिए, एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। खाट पर ढोते हुए परिजन मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाए और उसके बाद जाकर अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज उपलब्ध हो सका। लेकिन कई ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें काफी देरी हो जाती है अस्पताल पहुंचाते में और रोड नहीं होने के चलते इसकी कीमत किसी की जान देकर गुजारनी पड़ती है। तो आप ये देख रहे हैं कि सुकमा के कुछ ऐसे इलाके जिन्हें लेकर कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, ये एक प्रमुख सवाल। सड़क इस तरह के अंचलों में अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है, ये भी प्रमुख सवाल। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तब बहुत चिंताजनक विषय हो जाता है। मरीज को किस तरह से खाट पर ढोकर परिजन एम्बुलेंस तक पहुंचाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके गांव तक पक्की सड़क नहीं पहुंचती है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। और अब उज्जैन से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष के कार्यकर्ताओं ने चप्पलों से पिटाई की है। मंडल उपाध्यक्ष के पास शिकायत लेकर कार्यकर्ता पहुंचे थे। उज्जैन के महिदपुर बस स्टैंड के पास की घटना बताई जा रही है। वीडियो भी वायरल हुआ है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने में भी आवेदन दिया है। ये बड़ी जानकारी उज्जैन से। बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष के कार्यकर्ताओं ने चप्पलों से पिटाई की है। मंडल उपाध्यक्ष के पास किसी बात की शिकायत लेकर कार्यकर्ता पहुंचे थे, शायद सुनवाई नहीं हुई, इसी के चलते नाराजगी और बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष को बुरी तरह से पीटा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी मारपीट का वीडियो लगातार वायरल होता हुआ। थाने में चूंकि आवेदन दिया गया है तो पुलिस की तरफ से हो सकता है कि संज्ञान फौरन लिया जाए इस पूरी घटना को लेकर। उज्जैन महिदपुर बस स्टैंड के पास की ये पूरी घटना किस बात को लेकर नाराजगी थी, ये भी अभी जांच का विषय है। और सागर की आगे बात करेंगे, जहां एक बार फिर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। महिला को सरेआम डंडों से, लात घूसों से पीटा गया है। भीड़ ने महिला से मारपीट की है। सागर के गोपालगंज थाने का पूरा वीडियो बताया जाता है। महिला के साथ मारपीट का कारण अभी भी अज्ञात है। महिला छतरपुर जिले की बताई जा रही है। इलाज कराने के लिए सागर आई हुई थी। जागरूक लोगों की सूचना पर पुलिस एम्बुलेंस के साथ महिला तक पहुंचती है। महिला को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, चिंताजनक पूरी घटना। महिला दर्द से कराहती हुई, किस वजह से मारा जा रहा था ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आसपास कुछ लोगों ने जैसे ही देखा कि कुछ लोग इस महिला को बुरी तरह से पीट रहे हैं, फौरन पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस में बिठाकर सबसे पहले अस्पताल ले जाकर पहुंचे और अब इस तस्वीर के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की कोशिश पुलिस की तरफ से। ये तस्वीरें आप देखिए, डंडों से बुरी तरह से मारा जा रहा है। महिला मदद की गुहार लगाती हुई। सहयोगी पंकज प्रजापति ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, क्या है ये पूरा मामला?
जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है लगभग 15 दिन पुराना बताया जा रहा है और ये बस स्टैंड की घटना है। और ये जो लोग हैं जो महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं, अभी पूरा मामला सामने नहीं आया। पुलिस से भी बातचीत हुई है तो पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो लोग दिख रहे हैं, जो महिला को मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है। और फिलहाल में अभी अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है थाना गोपालगंज में। और पुलिस जो है पूरी तत्परता से अब इस वीडियो वायरल होने के बाद इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जी चलिए, बहुत जरूरी कि सख्त कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका पंकज। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे। चुनाव आने वाले हैं और इसी को लेकर चुनाव आयोग हर गतिविधि पर नजरें बनाए हुए है। 50% मतदान केंद्रों का वेब कास्टिंग अभी किया जाएगा। चुनाव में वेब कास्टिंग वाले बूथों में सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल होंगे। पिछले चुनाव में 10% मतदान केंद्रों की वेब कास्टिंग हुई थी और इस बार ये संख्या बढ़ाने की कवायद चुनाव आयोग की तरफ से लगातार जारी है। आगामी समय में जब मतदान होगा उस दौरान भी कोई अनियमितताएं ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा वेबकास्टिंग के जरिए। पहले भी चुनाव में 10% मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग हो चुकी है, लेकिन इस बार सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को इसमें शामिल किया गया है। तो पिछले चुनाव में 10% मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग हुई इस बार, लेकिन हर चुनावी केंद्र पर, हर मतदान केंद्र पर निगरानी रखने की कोशिश, वो सभी क्षेत्र जो कि संवेदनशील हैं और अति संवेदनशील हैं, वहां पर निगरानी चुनाव आयोग की तरफ से होगी। और सरगुजा संभाग में कांग्रेस के दो दिग्गजों के बीच वार पलटवार लगातार चल रहा है। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर तंज कसा है। कहा है कि टीएस बाबा बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो कैसे और क्या बोल रहे हैं ये पार्टी नेता जाने। उन्होंने कहा कि हमारा राजा कितना बड़ा विद्वान है कि कम हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ये भी बताया कि टीएस सिंहदेव ने कुछ दिनों पहले मंच से समझौते नहीं करने की बात कही थी। बड़ा हमारा राजा विद्वान है यार, कि कम से कम हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, बधाई उनको, बहुत बधाई देता हूं उनको कि स्वतंत्र भारत में, लोकतंत्र में किसी को हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, जनता को स्वतंत्र चुनने देना चाहिए। और उन्होंने ये निर्णय लिया, राजा साहब को बहुत बधाई देता हूँ। अभी टीएस बाबा को टिकट मिल गया क्या? भूपेश बघेल को टिकट मिल गया क्या? तो बृहस्पति को कहाँ से मिल गया भाई? अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी बैठक करी, जो सारी जगह बातें आएगी और सभी लोग तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। हाईकमान जो तय जहाँ जिसको आदेश करेगा वहाँ चुनाव लड़ेगा। बाबा बहुत बड़े नेता हैं, वो तो क्या क्या बोल रहे हैं, लगातार कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो तो हाईकमान जाने। और हाईकमान के ऊपर छोड़ता हूँ मैं, उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।